प्रियंका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती थी। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की फूटी किस्मत है जो उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ हाँ जा, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली नीलम आई थी क्या? अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, बड़ों से बात करने का जरा भी ढंग नहीं है। उसे तो मैंने डांट के भगा दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। अरे तेरी इस बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेली आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। प्रियंका की सास मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। प्रियंका का अगला पूरा दिन अपनी सास की सहेलियों की आवभगत और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। अब क्या बोलूं, ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कोकिला बहन, तेरी बहू है क्या घर पर? अरे क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? अरे क्या बताऊं कोकिला, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरे पैर में बुरी तरह सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? अरे बस तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी खींचकर सीधा कर देती हूँ। ला दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। मर गई रे, मेरा पैर। अरे क्या हुआ, आराम मिला? अरे कोकिला, एक तो मेरा पैर पहले ही टूटा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर किसी काम का ना बचे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। भारती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। क्या रद्दी पेपर, लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतल। ए रद्दी वाले, यहाँ। जी माँ जी, अभी आया। ये सभी किताबें ले ले। अरे माँ जी, ये सब तो अंग्रेजी की बड़ी बड़ी महंगी किताबें लगती है, आप इन्हें क्यों बेच रही हैं? अरे नास पिटे, तुझे क्या करना है? कौन सी किताबें है कौन सी नहीं? तू तो बस अपना काम कर और इन्हें लेकर यहाँ से चला जा। जी माँ जी। रद्दी वाला प्रियंका की सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मर गई रे। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आज अपने बंगाली बाबा के पास से दवाई लेकर नहीं आई आप?
अरे नाम मत ले उस बंगाली बाबा का, वो तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, मेरा इलाज क्या खाक करेगा। ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फोन आता है। जी बोलिए करण। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है। क्या हुआ माँ जी? सुबह से माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, आप मुझे एक बार अपना चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। शुक्र मनाइए माँ जी कि आपकी बीमारी वक्त रहते पता चल गई है, वरना आपका ये इन्फेक्शन फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार को याद करके कोकिला को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पे मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो भी किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।